एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बीपीएससी एईडीयू या स्टेट का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक यूपी लेखपाल, यूपी बीडीयू या पुलिस या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उनमें से जो हिस्ट्री का जो प्रश्न पूछा जाता है उनमें से इस वीडियो से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहेगा सेशन में। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी लोग स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो लगभग सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, उन प्रश्नों को हम लोग पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका जो नाम क्या है, तो बौद्ध धर्म है। क्या नाम है उसका? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला वन लाइनर प्रश्न है, इसमें जो लिखा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनकी जो है मृत्यु जो है कहाँ हुई थी। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। उनके जन्म की बात करेंगे तो उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन मृत्यु की बात करेंगे तो कुशीनगर में हुआ था, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, है ना। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये जो हुआ था गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में क्या हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना। बहुत लंबे वर्षों के बाद जो है उनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पर दिया था। तो कहाँ पे दिया था, तो ये जो है सारनाथ में दिया था ना। तो अब जिस समय उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्होंने पहला जो है उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ था, वाराणसी जिले में पड़ता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो गौतम बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये जो है सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हमारा प्रश्न है वन लाइनर के रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें देखिए, तो उस समय जो है बौद्ध संगतियाँ हुई थी, है ना। अपने धर्म का प्रचार करने, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो उन संगतियों को हम लोग देखेंगे। 4 संगतियाँ हुई थी। वो स्थान पूछता है और किस सन में हुआ था और उसमें शासक कौन था, यही पूछता है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक और संगति है, समय है, स्थान है, अध्यक्ष है और शासक है ना। ये जो क्या है, तो बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी ना। चलिए तो हम लोग बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो ये जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था, तो ये राजगीर में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। और शासक की बात करेंगे तो इसके शासक कौन थे, तो अजातशत्रु थे। ठीक है, द्वितीय की बात करें, द्वितीय कहाँ हुआ था, तो ये जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सभा कामी इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। और इसके शासक की बात करें, शासक कौन थे, तो कालाशोक इसके क्या थे, तो शासक थे। ठीक है, आगे चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तृतीय की बात करेंगे तो तृतीय में कहाँ हुआ था, तो ये जो है तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो मोगलीपुत्र तीस जो इसके अध्यक्ष हैं। और उसमें शासक कौन थे, तो अशोक थे। ठीक है, चतुर्थ की बात करें, चतुर्थ जो कहाँ हुआ था, तो ये जो है प्रथम ईस्वी में हुआ था। इसके पहले ईसा पूर्व, लेकिन अब जो प्रथम ईस्वी से हुआ था। स्थान कहाँ है, कुंडलवन कहाँ पड़ता है, तो ये जो है कश्मीर में पड़ता है। उसमें जो है अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष भी उस समय थे और उनका नाम क्या था, अश्वघोष था। और उस समय शासक की बात करें तो उस समय किसका शासक था, कनिष्क का शासक था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो इनका जो है राजगिरी में होता है, जिसको राजगिर भी कहते हैं। ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें है कि इसमें जो लिखा है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। तो ये जो है बौद्ध धर्म से है। बुद्ध के जीवन से संबंधित परिघटनाएं एवं संबंधित स्थान कौन कौन है,
उसको हम लोग देखेंगे। जैसे उनका जन्म जो होता है तो उनके जन्म का प्रतीक कहाँ होता है, तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में होता है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ होता है, तो ये जो है बोधगया में होता है। प्रथम भोजन कहाँ देते हैं, तो ये जो है सारनाथ में देते हैं। और इनके निधन की बात करेंगे तो इसे कहाँ होता है, तो ये कुशीनगर में होता है। कहाँ पे होता है, कुशीनगर, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जो है लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ महाबोधि बोध गया में बनाया गया है मंदिर, जहाँ उसको क्यों बनाया गया, तो यहीं पर जो है गौतम बुद्ध को क्या हुआ है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की जिस पीढ़ी का है वो किस वंश का है, तो पंचम जो है पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है, उसको लोग बोलते हैं पंचम। ठीक है, आगे त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। तो किस धर्म की है, तो बौद्ध धर्म की जो है त्रिपिटक एक पुस्तक है। ठीक है, जिसमें बताया गया है रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में है। कहाँ पर है, तो ये राजगीर में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ है, तो हम लोग कनिष्क के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कनिष्क के जो है युग में जो है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है मिला है ना। और इसी के समय जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, आगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, तो जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था उसमें कौन सा काल था, तो गुप्त काल था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त थे। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये जो है धर्मपाल के द्वारा जो इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, धर्मपाल ने ही जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। ये जो है विकल्प के अनुसार ये अगर ये कथन आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ, क्योंकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तो धर्मपाल ने किया है। ठीक है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है क्या है, तो ये विख्यात है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बोधिसत्व पद्मा पहाड़ी की पेंटिंग स्थित है कहाँ पर है, तो ये जो है अजंता में है। कहाँ पर है, तो अजंता में है। ठीक है, और वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो उसका क्या नाम है, आत्मदमन। ये दोनों में क्या है, तो समान नहीं है। ठीक है, जिसका नाम जो है आत्मदमन है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जैन धर्म से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में उनको हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महावीर स्वामी की जन्म की बात करेंगे। तो इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता था, ये वैशाली में पड़ता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थान स्थित है। इनका जो मृत्यु जहाँ पर हुई थी उनका नाम क्या है, तो पावापुरी है। क्या नाम है, तो पावापुरी में जो इनका जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में जो है कितने तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, 24 तीर्थंकर का हम लोग प्रतीक देखेंगे, है ना। और वास्तविक जैन धर्म की बात करेंगे, तीर्थंकर की बात करेंगे तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम महावीर स्वामी है ना। तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि क्रमांक देखा जाएगा, तीर्थंकर का नाम देखा जाएगा और प्रतीक चिन्ह देखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर जो हमारे थे उनका नाम ऋषभ देव था। इनकी अगर प्रतीक की बात करें तो इनका नाम जो है बैल था। अजित नाथ की बात करेंगे तो इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। संभवनाथ की बात करें, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये जो है घोड़ा है। क्या है, घोड़ा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभिनंदन नाथ की। किसकी बात करेंगे, अभिनंदन नाथ की बात करेंगे तो इसका प्रतीक क्या है, तो बंदर है। क्या प्रतीक है इसका, बंदर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इनका नाम जो है सुमतिनाथ है। सुमतिनाथ की बात करें तो इसका जो है चकवा है।
पद्मप्रभु की बात करेंगे तो इनका जो है चिन्ह क्या है, कमल है। सुपार्श्वनाथ की बात करेंगे तो इसका स्वास्तिक है। चंद्रप्रभा की बात करेंगे तो इनका चंद्रमा है। पुष्पदंत की बात करेंगे तो क्या है, मकर है। शीतलनाथ की बात करें तो शीतलनाथ का क्या है, तो कल्प वृक्ष है। क्या नाम है उनका, तो कल्प वृक्ष या श्रीवत्स जिसको कहा जाता है ना, वो इनका क्या है, प्रतीक है। श्रेयांसनाथ की बात करें तो इनका गैंडा है। वासु पूज्य की बात करेंगे तो इनका जो है भैंसा है। विमलनाथ की बात करेंगे तो इनका क्या है, शुकर है। अनंतनाथ की बात करेंगे तो इनका क्या है, सही गरुड़ है। ठीक है। और आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा है धर्मनाथ। धर्मनाथ का प्रतीक क्या है, वज्र है। शांतिनाथ की बात करेंगे तो हिरण है। कुंथुनाथ की बात करेंगे तो बकरा है। हरनाथ की बात करेंगे तो क्या है, मछली और नंदावर्त है। मल्लीनाथ की बात करेंगे तो क्या है, तो कलश है। क्या है, तो कलश है। उसके बाद मुनि सुव्रत की बात करेंगे तो कछुआ है। नेमिनाथ का क्या है, तो नीलकमल है। नेमिनाथ अरिष्ट नेमि जिसको कहते हैं, इनका क्या है, शंख है। पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका जो है सर्प है। और लास्ट हमारे क्या है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो ये 24वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म का प्रतीक क्या है, तो सिंह है। ठीक है। आगे वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो जम्बी ग्राम में ज्ञान प्राप्त किया था। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र किससे रिलेटेड है, तो ये जो है जैन धर्म से जो है रिलेटेड है ना। जिस तरह बौद्ध धर्म में संगतियाँ होती हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में भी संगतियाँ होती है। इसको हम लोग जैन संगतियाँ बोलते हैं। इसमें केवल जो है दो ही संगतियाँ हुई थी, है ना, इसको देखा जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग पहले संगति की बात करेंगे। पहली जैन संगति की बात करेंगे तो 310 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। और शासक कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है ना। इसमें जो है 12 अंगों की रचना बताया गया। ठीक है। द्वितीय की बात करेंगे तो 512 ईस्वी में वल्लभी में जो है हुआ था। वल्लभी गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो देवार्जित संगड़ी हैं। और इसमें जो है विलुप्त जनग्रंथों के नए ढंग से जो है निर्धारण संपादन की बात किया गया है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 14 पूर्व बोलते हैं। भगवान महावीर का आरंभिक शिष्य कौन था, तो उनका जो है दामाद था। उनका नाम क्या था, जमाली। जमाली के क्या थे, शिष्य थे। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो मकलीपुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम के रूप में किया था, तो उनका नाम जो है आजीवकों ने जो है किया था, है ना। किसने किया था, आजीवकों ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है क्या है, तो उसका जो नाम है शैव धर्म के प्रमुख संस्थापक और संप्रदाय देखा जाएगा। एक और संप्रदाय है, एक और क्या है, संस्थापक है। जैसे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक की बात करेंगे तो लकुलिस हैं। लिंगायत की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक वासव हैं। नाथ की बात करेंगे तो इसके क्या संस्थापक हैं, तो मतेंद्र नाथ है ये। ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इसमें हमारा है भागवत संप्रदाय के विकास किसका देन अत्यधिक था, तो उनका नाम क्या था, गुप्त। गुप्त का जो है बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है भागवत संप्रदाय में। ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसका नाम क्या है, तो छठी सदी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। छठी सदी की बात। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है पाटलिपुत्र को भी अपनी राजधानी बनाया था। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। पाटलिपुत्र किसने बसाया था, तो अजातशत्रु ने जो है पाटलिपुत्र को बसाया था। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयन के द्वारा। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ठीक है। उदयन। ठीक है। नेक्स्ट प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था।
उसका नाम क्या है? राजगिरी है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व की जो 6वीं ईसा पूर्व था उसी में जो है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के रूप में जो भरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या है? तो लिच्छवी द्वारा जो है इसको किया गया था। पहला जो है गणतंत्र था उसका नाम क्या था? वैशाली। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली थी। ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर है? तो जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय में और बौद्ध धर्म के भगवती सूत्र में जो है इसमें जो है उल्लेखित किया गया है 16 जनपदों का, अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। ठीक है, आगे अब हम फ्रेंड्स देखेंगे 16 महाजनपदों को देखेंगे, इनका उदय देखा जाएगा और इसमें कहाँ पर है उनको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अंग महाजनपद की बात करेंगे। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो चंपा है। और इस समय कहाँ पर है? तो भागलपुर और बिहार में मुंगेर के कुछ इलाकों में जो है अंग बसा हुआ है। इसमें यूपी का जो है 8 जो है महाजनपद आते हैं। 16 महाजनपद में 8 महाजनपद जो है इसमें से आते हैं, यूपी से। ठीक है, अवंती की बात करेंगे तो अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैनी या महिष्मती है। इस समय कहाँ पर है? तो ये जो है मालवा यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। सूरसेन की बात करें, सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा है। इस समय कहाँ पर है? तो ये जो है ब्रजमंडल क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर जो है स्थित है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग काशी की बात करेंगे। काशी कहाँ? तो इसकी राजधानी वाराणसी है। ये वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसमें जो है। ठीक है, काशी के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसमें है। ठीक है, कौशल की बात करें तो इसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत है, ये जो है अयोध्या मंडल में आता है। कुरु की बात करें तो ये इंद्र प्रदेश की राजधानी है और ये जो है आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का जो क्षेत्र है इसमें स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोज की बात करेंगे। इसकी राजधानी कहाँ है? हाटक है या राजपुर है। और इस समय कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र जो पाकिस्तान में भी पड़े से चला गया है वही है। ठीक है, असमा की बात करेंगे तो इसकी राजधानी जो है पोटल या पोतन है। ये जो है गोदावरी नदी के तट पर जो है स्थित है, यानी दक्षिण भारत का एक महाजनपद है जिसका नाम असमक है। चेदी की राजधानी की बात इसकी राजधानी कहाँ? शक्तिमती है और ये जो है बुंदेलखंड का जो इलाका है यूपी का उसी में है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचाल। पंचाल की बात करेंगे तो इसकी राजधानी अही क्षेत्र है। इस समय कहाँ पर है? तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में है। वजी की राजधानी वैशाली है। इस समय कहाँ पर है? तो वैशाली और दरभंगा आदि का क्षेत्र है। नेपाल का मिथिला भी क्षेत्र इसमें आता है। ठीक है, वत्स की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कौशाम्बी है और इसमें ये प्रयागराज और कौशाम्बी का इलाका में है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी है। ये कहाँ का है? तो पटना, गया और नालंदा में है। ठीक है, उसके बाद मत्स्य की बात करें तो इसकी राजधानी विराटनगर है। ये जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर में इस सब में है। मुल्क की राजधानी कहाँ है? तो ये पावापुरी तथा कुशीनारा है। ये कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और नेपाल का जो है इसमें क्षेत्र आता है। ठीक है, और आगे हमारा क्या है? तो इसमें आगे जो हमारा है लास्ट है गंधार। इसकी राजधानी तक्षशिला है। पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र आता है और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र के मध्य में जो है आता है, इसका नाम जो है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने जो है लगभग 16 महाजनपदों को देख लिया है जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में वर्णित था। ठीक है, तो वीडियो को भी समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी बार कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट क्लास में इसी शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।